Hello bachcho, today we are going to learn most important topic of chapter polynomial and that is algebraic identities. आइडेंटिटीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी तो आएगी ही, हायर क्लासेस में भी इसका बहुत सारा यूज आएगा, इसीलिए आइडेंटिटीज लर्न भी करनी है और लर्न कैसे करना है, बहुत सारी आइडेंटिटीज हो जाएगी तो फिर लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसे लर्न करने से ज़्यादा अच्छा है कि हर एक आइडेंटिटी के 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उससे क्या है कि आइडेंटिटीज सारी याद हो जाएगी, राइट। ये जो आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी 1 2 3 4, ये आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा है, राइट। इसे फिर से पढ़ना है और ये तो फॉर एवर यूज होना ही है इसका। फर्स्ट आइडेंटिटी इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। इसमें फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकंड टर्म वाई है, देयर आर 2 टर्म्स और होल स्क्वायर है, तो ये होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मिडल टर्म क्या होता है 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म दैट इज 2xy प्लस second term square that is y square. Second identity is same as first identity, only difference is यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसमें हमारा सिर्फ मिडल टर्म ही नेगेटिव आएगा, अदरवाइज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी सेम, यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर सेम एज फर्स्ट आइडेंटिटी एंड मिडल टर्म विल बी नेगेटिव minus 2 times x into y, first term into second term. Then third identity is x square minus y square. There are 2 terms and both are perfect squares. यानी कि a square minus b square. तो इसे कैसे हम इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 फैक्टर आएंगे, x plus y यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म एंड अनदर फैक्टर इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, दैट इज x plus y and into x minus y. Now fourth identity is there are 2 factors, इसे expand कैसे करते हैं, x into x is x square, then x into b is bx, then a into x is plus ax and a into b plus ab. 4 टर्म बनेंगे, 2 है दोनों में, 1 by 1 सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों का जो ax एंड bx में से टेकिंग x इज कॉमन एंड वी विल गेट a प्लस बी इंटू एक्स एंड ए बी, राइट। सारे के सारे प्लस आएंगे। आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में नेगेटिव साइन हो या फिर ब्रैकेट हो वहाँ बहुत अलर्ट रहना है, वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। कोई भी चीज जब 2 बार आती है तो उसे हम होल स्क्वायर लिखते हैं, 3 टाइम्स आती है तो होल क्यूब लिखते हैं, राइट। सो हियर इट इज रिपीटेड, सो फर्स्ट में हम लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल है, a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज x, सो x स्क्वायर प्लस 2 times middle term 2 times x into 3, 2 times first term into second term plus second term square that is 3 square. So here it is x square plus 2x 2 into 3, this is x square plus 2 into 3, constants will be multiplied, 2 3s are 6, x will be as it is variable plus 3 square is 9. So this is the answer of this. So this is expanded form of this, right. Now second, इसमें क्या करेंगे, x plus a x plus b वाली आइडेंटिटी है, तो इसमें लिखेंगे x minus 3 into x plus 5 is equal to x into x is x square, then x into 5 पॉजिटिव साइन है तो प्लस 5x, then 3 into x, लेकिन माइनस है ये तो हो जाएगा minus 3x and minus 3 into plus 5 is minus 15, 3 5s are 15, right. So this will be x square. Now these two are like terms, plus 5x minus 3x, that will be positive 2x, so plus 2x minus 15 is the expanded form of this. Next question, evaluate
105 इंटू 106, इसका मतलब है कि यहाँ मेंशन है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटीज। तो 105 और 106 में क्या कॉमन है, 100 में 5 ऐड करेंगे तो विल गेट 105, एंड इफ वी ऐड 6 in 100 विल गेट 106, राइट? So I can write both of them in the form of 100. So 105 into 106 equal to 100 plus 5 into 100 plus 6. ये कौन सी आइडेंटिटी आई, x plus a into x plus b, right? So again we will do this into this, that is 100 into 100 is 100 square, then 100 into 6 plus में ही है तो 100 into 6, then 5 into 100, so it is 5 into 100 plus 5 into 6, right? So this will be 100 का स्क्वायर कितना, 100 में 2 0, स्क्वायर में 4 0 आएंगे, 10,000 प्लस यहाँ पे दोनों में what is common, 100 is common, right? So I'll write 100 into यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5, and 5 6 are 30. So this equal to 10,000 plus 11, 6 plus 5 is 11 into 100 is 1100 plus 30. इसका आंसर खुद निकालना है, राइट? नेक्स्ट, फैक्टराइज दिस, ये एक्सपांडेड फॉर्म दिया है। आगे हमने, हमारे पास फॉर्म जो था वो फैक्टर फॉर्म हमें यहाँ फाइंड करना है। फैक्टराइज का मतलब है कि फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ये एक्सपांडेड फॉर्म में गिवन है, और अगर फैक्टर्स गिवन है तो वी हैव टू एक्सपांड इट, ऐसा आता है। दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं आइडेंटिटीज में, इधर एक्सपांड और फैक्टराइज। सो हियर वी हैव टू फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखो कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3, राइट? जिसके अंदर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स दिखते हैं। 49 7 का स्क्वायर है, a स्क्वायर a का स्क्वायर है, और 25 5 स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ b। तो अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका मिडल टर्म जो है वो इन दोनों का मिडल टर्म है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? इसका स्क्वायर रूट आएगा 7a और इंटू a 5b, 7 5 35 ab, और मिडल टर्म का 2, दैट इज 35 2 70 ab है, ये है, यानी कि वो ये आइडेंटिटी यहाँ पे सूट हो जाएगी। सो दिस इक्वल टू, आई विल राइट 7a होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 7a इंटू 5b प्लस 5b होल स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये 7a का स्क्वायर इज 49a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज 5b स्क्वायर, 25b स्क्वायर, और ये दोनों का अगर हम ये फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 2 7 14 5 70 a इंटू बी, राइट? तो ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, यानी कि ये a प्लस b होल स्क्वायर है। सो दिस इक्वल टू, आई कैन राइट 7a प्लस 5b होल स्क्वायर, राइट? और फैक्टराइज है तो वी कैन राइट 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा, राइट? सेकंड वाला में कितने टर्म्स है, देयर आर 2 टर्म्स, और इनके इन बिटवीन माइनस साइन है, तो ये आइडेंटिटी ऑन दीज 2 टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? 25/4 5/2 का स्क्वायर है और x स्क्वायर, एंड y स्क्वायर बाय 9 y/3 का स्क्वायर है, यानी कि दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, एंड देयर इज नेगेटिव साइन बिटवीन देम, यानी कि ये आइडेंटिटी कौन सी सुटेबल होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? सो दिस इक्वल टू, आई कैन राइट 5/2x होल स्क्वायर माइनस y/3 होल स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। सो इट इज 5/2x प्लस y/3, another bracket 5/2x minus y/3, right? This is the answer. Now next identity, fifth identity जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, वो है 3 टर्म्स का एडिशन का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसकी आइडेंटिटी में होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर,
plus second term square plus third term square plus 2 times first term into second term plus 2 times second term into third term plus 2 times first term into third terms. दो टर्म एक साथ लेना है मल्टीप्लिकेशन में. तो ये आइडेंटिटी भी याद रखने के लिए आपको इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे कि ये एग्जाम्पल है. सो हियर 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर, दैट इज 3a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 2 times first term that is 3a into second term that is 3b plus 2 times second term that is 4b into third term that is 5c plus 2 times first term that is 3a into last term third term that is 5c. So this equal to 3 square is 9, a square plus 4 square is 16, b square plus 25, 5c square is 25c square plus here 2 3s are 6, 4s are 24. Constants will be multiplied and into AB plus 2 4s are 8, 5s are 40 into BC plus 2 3s are 6, 5s are 30 into AC, right? So this is the expansion of this identity. एक्सपांडेड फॉर्म ये हुआ. नाउ वी विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है और स्पेशली नेगेटिव साइन के केस में बहुत अलर्ट रहना है, वरना एक साइन की मिस्टेक आपका आंसर रॉन्ग ले आएगी. ये है 4a, इसको भी हमें एक्सपांड करना है -2b माइनस 3c होल स्क्वायर. यहाँ पे भी 3 टर्म है, माइनस है, इससे हम अगर जैसे शुरुआत करते हैं इनिशियल स्टेज पे नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में रख के ही सॉल्व करेंगे. दिस इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर प्लस -3c होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म. यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ ही रखना है, मैंने यहाँ प्लस ही रखा है. थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ माइनस लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में साथ में रखिए, इसमें मिस्टेक के चांसेस मिनिमम है. प्लस 2 टाइम्स -2b इंटू -3c प्लस 2 टाइम्स 4a into -3c, right? So this will be 4 square is 16a square plus negative का square always positive, so 4 times b square plus negative का square again positive, that is 9c square. यहाँ पे साइन कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, so it will be negative. 2 4s are 8, 8 2s are 16 और ab. Then positive into negative is positive, right? Negative into negative is positive और ये positive, so it will be plus. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 times BC. And here positive into negative is negative, so minus 2 4s are 8, 3s are 24 AC, right? तो इस तरह से आइडेंटिटीज के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपका क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फैक्टराइज. इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं. अभी तक हमने एक्सपांसन किया था, नाउ हियर यू हैव टू फैक्टराइज. सो फैक्टराइज दिस. तो अब यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, राइट? और जिसमें 1 2 और 3 तीनों परफेक्ट स्क्वायर दिखते हैं. 4x स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 2x, y square is square of y and z square is square of z, and this is 2 into 2x into y is minus 4xy. ये है 2 into y into z and ये है 2 into 2x into z, right? तो इसे हम लिखेंगे ऐसे 4x square plus y square plus z square माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz. अब ऐसा है
कि डेटा तो आपको लिखना ही पड़ेगा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ये नहीं कि गिवन डेटा है तो हम आगे का स्टेप कर लेंगे, यू हैव टू राइट डेटा फर्स्ट। दिस इक्वल टू 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ऐसा है कि प्लस ही रखेंगे, मैं बताती हूँ कैसे माइनस करेंगे। 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x, राइट। अब यहाँ देखना है कि नेगेटिव टर्म्स किस में है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ, ये दोनों में नेगेटिव है, तो ये दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ y है यहाँ भी y है, यानी कि y वाली टर्म दोनों में कॉमन है। जो दोनों नेगेटिव टर्म है दोनों में y वाली टर्म कॉमन है, सो विल पुट माइनस साइन वेर एवर y इज प्रेजेंट, y जहाँ पे भी है हमें माइनस लिख देना है। सो दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट। देखो यहाँ पे हो गया 2 टू ज़ा 4xy नेगेटिव, देन ये वाला 2yz नेगेटिव और ये तो पॉजिटिव है, राइट। 2 इंटू जेड इंटू 2x है। सो वी हैव टू राइट 2 टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड बिकॉज इट इज स्क्वायर, राइट। तो ये हैं थोड़े से हमने क्वेश्चंस किए, थोड़े आइडेंटिटीज देखे, और भी आइडेंटिटीज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है तब तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अदर आइडेंटिटीज करेंगे और फिर इस सारे पॉइंट्स को समराइज करेंगे। तब तक आपको सब्सक्राइब कर लेना है पीक्यू पाठशाला को और लाइक और शेयर भी करना है।